एक आदमी ट्रेन में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। जगजीत पता नहीं ये कहाँ रह गई। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, आई एम सॉरी। जगजीत पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं नहीं आ सकती, टाइम मिलने पर कॉल करूंगी। जगजीत अरे यार, अब तो अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा। उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट जो अभी तक खाली पड़ी थी उस पर एक खूबसूरत औरत आकर बैठती है। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है और माथे पर एक काले रंग की बिंदी है। जगजीत मौसम कितना बढ़िया है, हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और अगर इसे बातें शुरू हो जाए तो सफ़र अच्छे से कटेगा। वो औरत अपने बैग की जीप खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसे जीप नहीं खुलती। जगजीत लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जगजीत को वो औरत बैग देती है और वो उसकी जीप खोल देता है। औरत शुक्रिया। पता नहीं कैसे जाम हो गई थी। जगजीत वैसे आप कहाँ जा रही हैं? औरत मैं आगरा जा रही हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने। जगजीत अरे वाह, मैं भी अपने दोस्त की वेडिंग अटेंड करने ही जा रहा हूँ। मैं दिल्ली तक जाऊँगा। चलो ठीक है, दिल्ली तक तो कोई है जिसे बातें करते सफ़र कट जाएगा। सुनकर जगजीत मुस्कुराता है। जगजीत मेरा नाम जगजीत है और आपका औरत मैं डायन हूँ। सुनते ही जगजीत अचानक से डर गया। जगजीत डायन औरत, आह आप तो डर ही गए। मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा नाम असल में विभा है। सुनकर वो अपने मुंह से हवा छोड़ता है। वो चैन की सांस लेता है। जगजीत आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ट्रेन अब चलने वाली ही होती है, उसी टाइम सुनैना आती हैं और अचानक से उस औरत के बराबर में जगजीत के सामने बैठ जाती हैं, जिसे देखकर जगजीत खुश भी हो जाता है और और चौंक भी जाता है। जगजीत अरे तो तुमने मैसेज किया था कि तुम नहीं आ सकती सुनैना। अरे वो तो मैंने बस एक छोटा सा मजा किया था। जगजीत तुम भी नामजाक में कुछ भी बोल देती हो। ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती हैं। जगजीत ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया और तीनों बातें करने लगी ही एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और चिल्लाकर कहता है, बूढ़ा आदमी आज अमावस्या की रात है, आज की रात इस ट्रेन में डायन घूमती हैं, सब अपना ध्यान रखना कर वो आगे चला जाता है। ट्रेन में बैठे सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। जगजीत ये अंकल ऐसा क्यों बोल रहे थे? पल्लवी अरे मुझे तो वो बूढ़ा पागल लग रहा था। सुनैना आज के टाइम में डायन कितनी अजीब बात है यार। एक आदमी सामने वाली सीट पर जो काफी देर से बैठा होता है वो सिगरेट पीने लगता है, जिसका धुआं पल्लवी की नाक तक आ रहा। पल्लवी अहूँ कितना बदतमीज आदमी है, इन सिगरेट पीने वालों को तो गला काट कर मार देना चाहिए। उसी समय पल्लवी अपने बैग से कुछ निकालने के लिए जीप से अंदर हाथ डालती हैं और उसकी बैग से काले रंग की बोतल निकलकर नीचे गिर जाती हैं। जगजीत सोचते हुए, इसके बैग से काले जादू बोतल निकली हैं और इसकी बातें भी ठीक नहीं लग रही। अभी ये उस आदमी को मारने की बात भी कर रही थी, कहीं ये पल्लवी ही तो डायन नहीं। पल्लवी उस बोतल को वापस अपने बैग में रख लेती हैं। तभी वो सिगरेट पीने वाला आदमी अपनी सीट से उठकर आगे चला जाता है। पल्लवी एक्सक्यूज मी, मैं जरा अभी आती हूँ। सुनैना मैं भी चलती हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। वो दोनों भी वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुनैना तो वापस आ जाती हैं लेकिन पल्लवी नहीं आती। जगजीत पल्लवी कहाँ रह गई सुनैना? उसने कहा कि अभी आ रही हैं। थोड़ी देर बाद पल्लवी भी वापस आ जाती हैं लेकिन वो आदमी नहीं लौटता। अब जगजीत अपनी जगह से उठता है और वो भी टॉयलेट तरफ जाता है। वो देखता है सिगरेट पीने वाला आदमी गेट के पास मरा पड़ा है। जगजीत चुपचाप टीटी के पास कर उसको सब कुछ बता देता है। तभी सामने से दरवाजे की तरफ पल्लवी नातियर आती हैं। पल्लवी क्या बात है, जगह हाँ क्यों रुक गए? उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ती है, दरवाजे के पास मरा पड़ा है। जगजीत टीटी से कहता है, यही है, इसी ने इसको मारा है। ये डायन है। पल्लवी ये आप क्या कह रहे हैं? जगजीत और टीटी दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर वही टॉयलेट में उसको बंद कर देते हैं। टीटी इसके बारे में किसी को नहीं बताना वरना ट्रेन में भगदड़ मच जाएगी। अगले स्टेशन में हम इसको पुलिस